कभी एक ऐसी कौम थी जो दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे बुलंद, सबसे मजबूत कौम कहलाती थी। वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते, आसमान को चीरती हुई इमारतें खड़ी करते और अपनी ताकत पर इतने मगरूर थे कि कहते थे, हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। लेकिन जब इंसान हुरूर में डूब जाए, नेमतों को भूल जाए और अल्लाह की बात न माने, तो ताकत भी काम नहीं आती। ये है कौम आद की खौफनाक कहानी। वो कौम जिसे अल्लाह ने आंधी के अजाब से तबाह कर दिया। आइए सच्ची इस्लामी तारीख का ये वाक़या सुनते हैं। कौम आद का ताल्लुक जनूब अरब यानी अहकाफ के इलाके से था। ये ऐसी जिस्मानी ताकत रखते थे कि एक आम आदमी उनके सामने बच्चे की तरह लगता। कुरान कहता है, इरमा ज़ातिल इमाद यानी लंबे लंबे सुतून वाले लोग। उनकी इमारतें आसमान से बातें करती थीं। ये लोग पहाड़ तराश कर घर बनाते, मजबूत किले खड़े करते, जबरदस्त ज़राअत करते, दुनिया की सुपर पावर समझते जाते थे। लेकिन एक मसला था, ये सब कुछ अल्लाह की नेमतें समझकर नहीं बल्कि गुरूर में करते थे। वो कहते, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जुमला किसी भी कौम के लिए तबाही की पहली सीढ़ी होता है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। आप नर्म लहजे में प्यार से समझाते, ऐ मेरी कौम, तुम्हें ये ताकत, ये रिज़्क, ये इमारतें सब अल्लाह ने दी हैं। इसका शुक्र करो, उसके आगे सर झुकाओ और जुल्म छोड़ दो। लेकिन कौम आद का जवाब गुरूर भरे लहजे में कहते, ऐ हूद, हमें लगता है तुम पर जिन का असर है। तुम तो हमें कमजोर बनाना चाहते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको एक एक करके समझाया, मेरे लोगों, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अल्लाह को छोड़कर तुमने जो झूठे खुदा बना लिए हैं, ये तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जब दिलों पर तकब्बुर छा जाए तो हक नजर आता है, मगर मानते कोई नहीं। कौम आद ने खुल्लम खुला अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। कमजोरों पर जुल्म, जंगलों को उजाड़ना, इमारतों पर फख्र, बुतों की पूजा, यहां तक कि वो कहते, हूद, अगर तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह का अजाब ले आओ। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद होने लगे। पहली निशानी आई, बारिश बंद हो गई, जमीन सूख गई, फसलें मर गईं, ऊंट, बकरियां, खेत, लोग पानी के एक एक कतरे को तरस गए। कौम आद हजरत हूद से कहने लगे, हूद, अल्लाह से बारिश मांगो। आपने कहा, सब कुछ मिलेगा मगर पहले सच कबूल करो। मगर कौम फिर भी न मानी। और फिर एक दिन आसमान पर एक काले बादल का टुकड़ा नजर आया। लोग खुशी से नाचने लगे, ये रहा बारिश का बादल। हजरत हूद ने कहा, ये वो बादल नहीं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, ये अजाब का बादल है। और फिर वो लम्हा आ गया। एक खौफनाक गरजदार आवाज के साथ तेज, सर्द, चीख मारती हुआ चलना शुरू हुई। ये ऐसी हवा थी जो पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। कुरान कहता है, रीहन सरसरन आतीयतन, यानी बहुत सर्द और जोरदार आंधी। ये आंधी 3 मिनट नहीं, 8 दिन और 7 रातें मुसलसल चलती रही। हवा उनके घरों में घसती, उनको आसमान तक उठाती और चटखनी की तरह जमीन पर दे मारती। कोई पहाड़ तराश घर काम ना आया, कोई मजबूत किला बचा ना सका। कौम आद के जिस्म, जो कभी ताकत की मिसाल थे, जमीन पर यूं पड़े थे जैसे खजूर के टंड, बेजान, बिखरे हुए। ये वो अंजाम था एक कौम का जो अल्लाह से कहती थी,
हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है? जब आंधी रुकी तो पूरा इलाका खामोश था। ना इमारतें, ना लोग, ना खेत, सिर्फ वीरानी। और एक पहाड़ी पर खड़े हजरत हूद अलैहिस्सलाम खामोशी से अपनी कौम के अंजाम को देख रहे थे। अल्लाह ने नेकी वालों को बचा लिया और तकब्बुर वालों को मिटा दिया। कौम आद की कहानी दुनिया को एक पैगाम देती है, ताकत फायदा नहीं देती, इमारतें इंसान को नहीं बचाती, गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही है। नाफरमानी से नीमतें छिन जाती हैं। और सीखने की सबसे बड़ी बात, जब इंसान अल्लाह को भूल जाए तो अल्लाह इंसान को भुला देता है। आंधी रुकी तो पूरा इलाका वीरान था। रेत के टीले, टूटी इमारतें और जमीन पर पड़ी बेजान लाशें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर खड़े अपनी कौम के अंजाम को देख रहे थे। वो कौम जिसे उन्होंने सालों समझाया, लेकिन वो ना मानी। आपने अपने साथ मौजूद चंद ईमान वालों से फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ये जगह अब रहने के काबिल नहीं, हम यहां से चलते हैं। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ हूद, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बचा लिया है, अब तुम एक और बस्ती की तरफ निकल जाओ। ये अल्लाह की वही सुन्नत थी जिसने नूह अलैहिस्सलाम को समंदर से बचाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया और मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से सौंपया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी छोटी सी जमात को इकट्ठा किया, वो लोग जो ईमान लाए थे, जो अजाब से पहले ही आपके साथ महफूज जगह ले जाए गए थे। फिर वो जुनूब की तरफ रवाना हुए, यमन की सरजमीन की तरफ। ये सफर आसान न था, रेत के तूफान, पहाड़ी रास्ते और प्यास, लेकिन इन सब के दरमियान हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आवाज सफर का सहारा था। आप फरमाते, अल्लाह ने हमें बचाया है, वही हमारा मुहाफिज है। ये आजमाइश है, मगर इसका अंजाम खैर है। लोगों के दिल मजबूत हो जाते और वो हिम्मत से चलते रहते। कई दिनों के सफर के बाद वो एक पुरसकून वादी में पहुंचे, हज़र मौत। आज भी यमन के लोग कहते हैं कि इस इलाके का नाम हज़र मौत, हज़र मौत यानी मौत की सरजमीन, इसी कौम आद की तबाही की वजह से मशहूर हुआ। हज़र मौत पहुंचकर हजरत हूद ने एक नई बस्ती बनाने का हुक्म दिया। वो अपने साथियों को ताकीद करते, अल्लाह के शुक्रगुजार रहना, गुरूर न करना, जमीन में फसाद न करना। वो कौमें मिट जाती हैं जो तकब्बुर में डूब जाती हैं। आपने जमीन काटकर खेत बनवाए, पानी के कुएं खिदवाए और लोगों को मेहनत और शुक्र का दर्स दिया। दुनिया की ताकतवर तरीन कौम खत्म हो गई, मगर अल्लाह के नबी ने एक नई कौम को जन्म दे दिया। बीते दिन, गुजरते साल, और एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मेरा वक्त करीब है, मगर अल्लाह की जमीन में इसकी निशानी हमेशा बाकी रहेगी। याद रखना, जो अल्लाह का बन जाए, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आपने अल्लाह के जिक्र में जान दे दी। पूरी बस्ती गम में डूब गई। लोग रास्ते पर खड़े थे, आंसू रस रस कर गिर रहे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हज़र मौत ही में दफन किया गया, एक पहाड़ी के दामन में। आज भी वहां एक जगह मशहूर है, कब्र हूद अलैहिस्सलाम, जहां हर साल लोग जाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी हमें ये सिखाती है, ईमान वाला कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह हमेशा नेकी वालों को बचाता है। कौमें ताकत से नहीं, इताअत से बनती हैं। गुरूर कौमों को मिटा देता है, मगर सब्र और शुक्र